विशाल कुमार बारी। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक LSA एग्ज़ाम विद विशाल कुमार बारी पे आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जरी लेके आए। आज हम इसमें सर्जरी की कॉमन जो ब्रांच है उनके बारे में पढ़ेंगे कि सर्जरी की कितनी ब्रांच है, क्या क्या काम होता है, कौन सी ब्रांच में ये पढ़ेंगे। तो मैं आज इसी के साथ अपना ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मेरा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जरी। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जरी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन सर्जरी आ गया है। इसको मतलब बोले तो एक परिचय हो जाएगा सर्जरी का कि सर्जरी में है क्या क्या नहीं है। ठीक है, यस। इसका जो उद्गम है, ये जो शल्य चिकित्सा, हिंदी में सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोलते हैं। शल्य चिकित्सा का जो उद्गम है ग्रीक भाषा के चिरकिया शब्द से हुआ है, जिसे चिरूरवजिया बोला जाता है। जिसे दो अलग अलग शब्द है, चिरूरवजिया बोला जाता है। इसमें दो अलग अलग शब्दों का मतलब निकल के आता है, चिर और अरगोर। चिर और अरगोर, चिर का मतलब होता है हैंड, अरगोर का मतलब होता है वर्क। चिरकिया से चिर और अरगोर दो शब्द निकल के आते हैं, जिनका मतलब हैंड होता है और वर्क होता है, जो हाथ से कार्य किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में जो कार्य हाथ से किए जाते हैं और रोगों का निदान किया जाता है, ऐसी चिकित्सा को शल्य चिकित्सा कहते हैं। अब इसकी नीचे डेफिनेशन दे रखी है कि सर्जरी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोष व विकृतियों को ठीक करने, चोट की मरम्मत करने और कुछ रोगों का निदान चिकित्सा ऑपरेशन हाथों से किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में यह काम जो है रोबोट द्वारा होता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि यह काम तो रोबोट द्वारा होता है, लेकिन रोबोटों को भी तो कौन कंट्रोल करता है? हाथ। तो इसी वजह से यहाँ दे रखा है हैंड वर्क। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हैंड वर्क दे रखा है। इसी की वजह से कि हाथों से ही कार्य होते हैं। हालांकि रोबोट सर्जरी कर रहा है, लेकिन उसको दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं वो हाथ से ही दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर्जरी का वर्गीकरण। जो हमारा पहला इसमें वर्गीकरण है सार्वदेहिक चिकित्सा। जनरल सर्जरी होती क्या है, बात करते हैं जनरल सर्जरी की। इसे रेस्टोरेटिव सर्जरी भी कहते हैं। रेस्टोरेटिव इसका दूसरा नाम है, यह आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। रेस्टोरेटिव सर्जरी इसका दूसरा नाम है। शरीर के किसी भाग को शरीर से बिना एवजी किए, मतलब अलग किए। एवजी का मतलब यहाँ अलग होता है, लेकिन ये टर्म्स एवजी बोली जाती है। करे अथवा निकाले शरीर की सामान्य क्रियाओं को, शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं उनको पूर्ण संपादित करने वाली शल्य चिकित्सा को जनरल सर्जरी कहा जाता है। मतलब शरीर से किसी भी भाग को बिना एवजी अथवा निकाले शरीर की सामान्य क्रियाओं को पूर्ण संपादित करने की क्रिया को जनरल सर्जरी कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, अगले अपना जो टॉपिक है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी या वृहद शल्य चिकित्सा सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम बात करते हैं कि यह होता क्या है। ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं, ये बड़े हुए गंभीर ऑपरेशन होते हैं जिनमें हम जनरल एनेस्थीसिया, मतलब निश्चेतक भी किस प्रकार के, जिसमें पेशेंट को या पशु को कुछ भी पता ना रहे कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो एक गहरी निंद्रा की अवस्था में चला जाता है। दर्द का एहसास उसको शून्य हो जाता है, दर्द का पता नहीं पड़ता। ऐसे जनरल एनेस्थीसिया लगा दिए जाते हैं जिनमें जान का खतरा तक होता है, जान का खतरा भी होता है। इन्हीं मेजर सर्जरी कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, एक डॉग को जनरल एनेस्थीसिया देके सर्जरी का काम चल रहा है। इस प्रकार से मैंने दिखा रखा है, ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा है इसको कि जान ना चली जाए इस वजह से। अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं माइनर जनरल सर्जरी, लघु शल्य चिकित्सा। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें मामूली रोग होते हैं, जैसे मोच का आ जाना, एब्सिस, चोट लग जाना, घाव हो जाना, ऑपरेशन किए जाते हैं और जीवन व जान का खतरा भी नहीं होता। इनमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। नॉर्मल सर्जरी होती है, जैसे एब्सिस हो गया, मोच लग गया, इनको ठीक करना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इसमें जान का कोई खतरा निश्चित तक दिए जाते हैं। इनमें बात करें एनेस्थीसिया की, एनेस्थीसिया दिए जाते हैं, लेकिन लोकल व रीजनल दिए जाते हैं, जिनमें पशु होश में रहता है। उसको पूरे चारों तरफ के आवाज का पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उसको दर्द का एहसास नहीं होता।
उस क्षेत्र में जिसमें सर्जरी की जाती है, जैसे हाथ में की जा रही है सर्जरी, तो हाथ में लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसके बाद में होता क्या है कि उसको पता नहीं पड़ता कि हाथ में सर्जरी तो हो रही है, दर्द का अनुभव भी नहीं होता। उसको दिखता है कि हाँ मेरा हाथ कट रहा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं पड़ता कि दर्द हो रहा है या और कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्ली की आंखें, सर्जरी चल रही है लेकिन बिल्ली की आंखें खुली हुई है। इसका मतलब बिल्ली होशोहवास में है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अपना कोई ऑर्गन कट रहा है या कहीं चीरा लगाया जा रहा है या और कुछ हो रहा है। तो इसे बोलते हैं माइनर सर्जरी। ये बहुत ही छोटे ऑपरेशन होते हैं जो हर एलएसी कर सकता है। अब बात करते हैं डेंटल सर्जरी या दंत शल्य चिकित्सा। डेंटल सर्जरी या दंत शल्य चिकित्सा, इसमें दांतों से संबंधित रोगों व विकृतियों को ठीक करने हेतु किया जाता है। यह मतलब दांतों में जो भी रोग हो जाए, जैसे नॉर्मल अपने इंसानों की बात करें तो दांतों में कीड़ा लग जाता है कभी, या दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या दांत ढीले हो जाते हैं, तो इस प्रकार की मतलब दांतों की रोगों की विकृतियों को ठीक किया जाता है और रोगों को भी ठीक किया जाता है। इस प्रकार की सर्जरी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक डॉग है। इस डॉग के क्या बोलते हैं, यहाँ दांत है, कैनाइन जो टीथ दिखाए हुए हैं आपको, कैनाइन नहीं, कैनाइन कैनाइन टीथ हैं। कैनाइन टीथ को क्या हो दूसरे लगाए हुए हैं, इसमें दिखा रहा है सिल्वर के कैनाइन टीथ लगा दिए गए, इसे ही डेंटल सर्जरी बोलते हैं। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगी एक्सप्लोरेटिव सर्जरी। एक्सप्लोरेटिव सर्जरी किसी रोग निदान के उद्देश्य के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन को एक्सप्लोरेटिव सर्जरी कहते हैं। किसी रोग निदान के उद्देश्य के लिए किए गए ऑपरेशन को एक्सप्लोरेटिव सर्जरी कहते हैं। अगला हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की। प्लास्टिक सर्जरी में होता क्या है, दोषयुक्त क्षतिग्रस्त लुप्त रचनाओं की मरम्मत करने व उन्हें पूर्व अवस्था में लाने, उनकी आकृति रूप में सुधार लाने से संबंधित शल्य क्रिया जो अधिकतर शरीर के किसी भाग या किसी व्यक्ति से दूसरे भाग पर या दूसरे व्यक्ति से एक ऊतक को स्थानांतरित करने की शल्य क्रिया प्लास्टिक सर्जरी के। इसमें क्या बताया गया है, दोषयुक्त क्षतिग्रस्त और लुप्त रचनाओं की मरम्मत व उनका पूर्व अवस्था में लाया जाता है। इसमें क्या जाता है, उसी व्यक्ति के दूसरे टिश्यू को या किसी अन्य व्यक्ति के टिश्यू को वहां से ट्रांसप्लांट किया जाता है, और जहां दोषयुक्त क्षतिग्रस्त और लुप्त रचनाएं होती हैं उन जगह उन टिश्यू को सर्जरी के द्वारा लगाया जाता है, और उससे जो दोषयुक्त क्षतिग्रस्त लुप्त रचनाएं उनका पूर्व अवस्था में लाया जाता है इसके द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक डॉग का फोटो दिखाया हुआ है। हालांकि इसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी से भी जोड़ के देख सकते हैं। कॉस्मेटिक में होता क्या है कि रूप सौंदर्य के लिए सर्जरियाँ की जाती हैं। इसमें मतलब है कि उनको रूप को सुंदर बनाया जाता है, एट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो ये कॉस्मेटिक भी है। पहले वाले दूसरे वाले चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और इसको इससे सर्जरी करके मतलब नॉर्मल चेहरा बना दिया गया है। आंखें भी नहीं दिख रही थी दूसरे वाले चित्र में, पहले वाले चित्र में आंखें कंप्लीट दिखा के बढ़िया अच्छी तरह से इसके चेहरे को डिजाइन किया गया है। इसको हम कॉस्मेटिक भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी बोल सकते हैं। हो सकता है कि ये जो चेहरा है ये किसी एक्सीडेंट में हो गया हो या फिर इसकी वजह से हो गया हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसको होता क्या है कि ये प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरे को भी अच्छा बना दिया जाता है। ये किसी और जगह जैसे बाल नहीं है तो बालों को हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही आते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी। हड्डी व जोड़ों के रोगों की चिकित्सा और इनकी विकृतियों को ठीक करने की शल्य क्रिया को ऑर्थोपेडिक सर्जरी कहते हैं। हड्डी व जोड़ों की चिकित्सा और उनकी विकृतियों को ठीक करने के लिए जो शल्य क्रिया की जाती है उसको ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ऑर्थो से सीधा शब्द निकल के आता है ऑर्थो।
ऑर्थो से सीधे निकल के आ जाता है जोड़, और हड्डी भी बोल सकते हैं। ऑर्थो को हड्डी जोड़ों से ही जोड़ा जाता है, और उनकी भी करते हुए रोगों को ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी कहते हैं। अब अगली आती है एक्सपेक्टेटिव सर्जरी। एक्सपेक्टिव सर्जरी, इसमें होता क्या है, इसे सबटोटल सर्जरी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सबटोटल, पेपर में आता भी है। सबटोटल सर्जरी किसे सर्जरी को कहा जाता है, ये नोट कर लेना। ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी अंग के केवल एक भाग को, यहाँ लिखा हुआ किसी अंग के केवल एक भाग को ही अलग किया जाता है। मतलब कि मान लो कि किसी के रूमन में कोई प्रॉब्लम है, रूमन की भी एक 10% रूमन में ही प्रॉब्लम, तो उसको 10% को ही अलग किया जाता है सर्जरी के द्वारा, तो इसे ही एक्सपेरेटिव सर्जरी कहते हैं। जैसे यूट्रस का निकाल देना, यूट्रस में भी ये होता है क्या है कि प्रजनन तंत्र होता है, पूरा प्रजनन तंत्र का एक भाग गए यूट्रस, तो यूट्रस को निकाल दिया। आंखों का निकाल देना, आंख में चोट लग जाए, घाव हो जाए, मवाद पड़ जाए तो आंख भी निकाल दी जाती है, तो इसी प्रकार एक्सपेरेटिव सर्जरी हुई। अब हम अगला पढ़ते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। मैंने अभी पहले प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक सर्जरी की बात की थी, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। शरीर के रूप रंग में सुधार के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन को कॉस्मेटिक कहते हैं। शरीर के रूप रंग में के लिए किए जाने वाले उपचारों को कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। जैसे बाजार में कॉस्मेटिक के नाम से आइटम भी मिलते हैं, क्या काम आते हैं, रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक आइटमों का यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार कॉस्मेटिक सर्जरी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी होती क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी वो होती है जो शरीर के रूप रंग को सुधार करने के लिए की जाती है। जैसे पशुओं में तरह तरह के कानों को काट देना, कुत्तों में होता है ना कि कानों को काट देते हैं जिससे अट्रैक्टिव लगते हैं वो, तो और कुत्तों में पूंछों का काट देना, ये सब होता क्या है कि कॉस्मेटिक सर्जरी होते हैं। जैसे बकरे में देखा गया है कि हिंदुस्तान में अधिकतर देखा जाता है कि बकरों में चांद के आकार की, मतलब ऐसे थोड़ा चांद के आकार की सर्जरी की जाती है, उस पर चांद का चित्र बनाया जाता है, या किसी धर्म विशेष के लिए बहुत शुभ माना जाता है ऐसे बकरों को। तो ऐसी जो सर्जरी होती है कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। जैसे कि अब इस कुत्ते को एट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी पूंछ को काट के छोटा किया गया है जिससे ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। ठीक, अगली हम बात करते हैं रेडियल सर्जरी की। रेडियल सर्जरी वह शल्य क्रिया जिसके द्वारा रोग की जड़ अथवा रोग के सोर्स या स्रोत को शरीर से हटाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो रोग की मेन जड़ होती है ना, जहाँ से रोग फैलना स्टार्ट हुआ, उसी को हटा के अलग कर दिया जाता है बॉडी से, अथवा ठीक किया जाता है। उसको ठीक भी किया जाता है रेडियस सर्जरी के द्वारा। विकिरण, एक्सरे विकिरण वगैरह यूज लेके, अल्ट्रावायलेट रेडियस किरणें यूज लेके उसको ठीक भी कर दिया जाता है। जैसे कैंसर का ट्यूमर हटाना, हर्निया उपचार, ये आप देख सकते हो इसके मुंह पे, ये एक कैंसर का ट्यूमर बना हुआ है। अब इसको अपन ठीक करेंगे तो इसकी कोई मेडिसिन से तो ये ठीक होने वाला नहीं है, तो सर्जरी करके इसको हटा के अलग ही कर दिया जाता है। इसी वजह से इसको रेडियस सर्जरी कहते हैं। रेडियस सर्जरी का काम यही है कि किसी अंग को हटा के, मतलब जो रोग की जड़ है, सोर्स या स्रोत है, उसी को हटा दिया जाता है, तो रोग तो रहेगा नहीं। जब किसी आप पेड़ की जड़ काट दोगे तो उसे पोषण कहाँ से मिलेगा। तो ये इसी के साथ होता है कि उस अंग के या किसी भी जो भाग है जहाँ रोग की जड़ है या सोर्स है जो भी है, उसी को हटा दिया जाता है, तो वो रोग आगे नहीं फैलते। अब हम बात करते हैं कि इस पर प्रश्न किस टाइप से बन सकते हैं। प्रश्न आपके यहाँ बन सकते हैं जैसे कि ये रेस्टोरेटिव सर्जरी, ये हो गई जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी में का पूछ ले कि जनरल सर्जरी का दूसरा नाम क्या है, जनरल सर्जरी का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको रेस्टोरेटिव सर्जरी, तो आपको रेस्टोरेटिव सर्जरी करना पड़ेगा। या इसके अलावा हम बात करें एलएसए एग्जाम को छोड़कर क्लास पे बात करें तो सेमेस्टर पे बात करें तो सेमेस्टर में ये जो 10 डेफिनेशन पढ़ाई है अभी, इनमें से एक या दो डेफिनेशन पूछता है, 101% पूछता है। उसके अलावा एनुअल एग्जाम में भी डेफिनेशन पूछेगा वो आपसे, और इन्हीं में से पूछेगा। तो ये मेन डेफिनेशन है, इनको आप एक बार पढ़ लेना। इन
का मैं आपको PDF भी लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है उस पर भी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक डाल रखा है, कि वीडियो का भी लिंक डालूंगा और इसका PDF का भी लिंक डालूंगा जो मैंने आपको पढ़ाई है। इसके अलावा होता क्या है कि अब ये दूसरा प्रश्न अपन बात करें मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी में नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, लिख देगा कि मेजर सर्जरी में किस प्रकार के एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। मेजर सर्जरी में किस प्रकार के एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया। नीचे आपको ऑप्शन दे देगा रीजनल, लोकल, जर्नल, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको करना रहेगा जनरल एनेस्थीसिया। रीजनल और लोकल तो किसी अंग विशेष के लिए या किसी साइट विशेष के लिए होते हैं, इनमें इनका कोई रोल नहीं होता कि इनमें मेजर ऑपरेशन किए जाए। इनकी अनुपस्थिति में अगर मेजर ऑपरेशन करेंगे तो पशु एक क्या बोलते हैं शोक में जा सकता है, और जिस पशु की मृत्यु भी हो सकती है अगर एनेस्थीसिया ना दिया तो पशु को। अब ये होता है कि इसमें माइनर सर्जरी में ऐसा कोई प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन इसमें प्रश्न आपसे ऐसे इस टाइप से पूछ लेगा कि माइनर सर्जरी में क्या किया जाता है, मौच का उपचार, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, या मस्तिष्क का उपचार, या हृदय सर्जरी। तो इसमें नॉर्मल आपको देखना है कि माइनर सर्जरी है क्या, मौच है या एब्सिस है, तो आपको वहाँ टिक कर देना है किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या मस्तिष्क की सर्जरी। इनमें से ये सब मेजर ऑपरेशन में आते हैं, माइनर में नहीं आते, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डेंटल सर्जरी की अपन बात करें तो डेंटल सर्जरी में बस सीधा टॉपिक दे देगा आपको, सीधी लाइन दे देगा कि दांतों से संबंधित रोग कृत्यों को ठीक करने के लिए किस प्रकार की सर्जरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ सीधा टॉपिक दे देगा आपको कि दांतों से संबंधित रोग व कृत्यों को ठीक करने के लिए किस प्रकार की सर्जरी का उपयोग किया जाता है, और इसमें आपको ऑप्शन दे देगा रेस्पिरेटरी सर्जरी, डेंटल सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। तो यहाँ आपको डेंटल सर्जरी क्लिक करना है, उसमें ऑप्शन में डेंटल सर्जरी चॉइस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे छोटी छोटी बातें। अगला एक्सप्लोरेटरी सर्जरी में ऐसा कोई प्रश्न आएगा नहीं, मुश्किल ही है कोई, क्योंकि कोई बनता ही नहीं है ऑपरेशन के उद्देश्य से लेकर की जाती है रोकने का, और बन भी जाए तो ये सीधा बनेगा रोग निदान के उद्देश्य के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है, ज़्यादा नहीं बनेगी। प्लास्टिक सर्जरी में आपको पूछ सकता है कि वह कौन सी सर्जरी है जिसमें दूसरे व्यक्ति पर एक ऊतक को स्थानांतरित किया जाता है या करे जाते हैं, तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी आ जाएगा। और भी प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है इसमें कि शरीर की क्षतिग्रस्त व लुप्त रचनाओं की मरम्मत कौन सी सर्जरी में की जाती है, तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी आ जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आपको पूछ लेगा कि जोड़ों की मरम्मत व जोड़ों के रोगों व उनकी विकृतियों को ठीक करने के लिए किस प्रकार की सर्जरी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी आ जाएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे, कोई बड़े प्रश्न इनमें नहीं बने, बड़े प्रश्न भी नहीं बनते। और जो अपन एग्जाम की बात करें AHDP वाले एग्जाम की सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें भी मामूली सा इनकी डेफिनेशन पूछता है और खालिस्तान देख के पूछ लेता है, इतना बड़ा प्रश्न इन पे बनता नहीं। अब एक्सपरपेटिव सर्जरी की बात करें तो इसमें ये देखो यहाँ सब टोटल सर्जरी दे रखा है, सब टोटल सर्जरी, इसमें पूछ सकता है इस सर्जरी का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको, सब टोटल सर्जरी है या कॉस्मेटिक सर्जरी है, डेंटल सर्जरी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सब टोटल सर्जरी इसका दूसरा नाम है। और इसमें दूसरा ये भी पूछ सकता है किस अंग के केवल एक भाग को अलग किया जाता है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। हेडिंग दे दी कि वह कौन सी सर्जरी है जिसमें किसी अंग के केवल एक भाग को अलग करके रोगों का निदान किया जाता है, तो वो भी एक्सपरेटिव सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी में भी ऐसा कोई प्रश्न बन नहीं रहा, इसमें बस सीधा शरीर के रूप रंग को सुधारने के लिए किस प्रकार की सर्जरी की जाती है यह आएगा। इसमें ऑप्शन आपको कॉस्मेटिक सर्जरी दे देगा, प्लास्टिक दे देगा, जनरल दे देगा, मेजर माइनर जो भी डालेगा वो डाल देगा उसके हिसाब से। तो यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी का ये प्रश्न क्लियर होगा। रेडियल सर्जरी में बात करते हैं कि रोग के जड़ व स्रोत को हटाना किस प्रकार की सर्जरी कहलाती है,
तो ये रेडियल सर्जरी में आ जाएगा। दे देगा कैंसर का ट्यूमर किस प्रकार की सर्जरी में हटाया जाता है, तो ये रेडियल सर्जरी में आ जाएगा। ये हर्निया का उपचार किस प्रकार से सर्जरी में किया जाता है, तो ये रेडियल सर्जरी में आ जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यही रहेगी। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए, तो हमारे चैनल है, इस पे आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये हमारे ये टॉपिक समझ में नहीं आया या इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैं वहाँ कंफ्यूज है क्लियर करता हूँ। अगर और भी कोई दिक्कत है तो हमारा PDF मिल जाएगा इसमें नीचे, आप उसको पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को इसको सब्सक्राइब करना जरूर।